ये बेहोश हुए हैं बहुत सारी बच्चियां और बच्चे। इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि ये कोचिंग संस्थान गरीब बच्चों से लाखों रुपए फीस तो ले लेते हैं, सुविधा नहीं देते। देखा होगा आपने दिल्ली में जो कांड हुआ लाइब्रेरी वाला, उसके बाद में यहाँ पर कुछ संस्थान सीज हुए थे। जी 1 साल आपका हो गया है, उपलब्धियाँ सच बता रहा हूँ कुछ भी नहीं है, उपलब्धियाँ नहीं है। झूठी गिनाओ तो गिनाओ भलाई ने। बीजेपी ऐसे मानो बच्चों के भविष्य के बारे में बिल्कुल ही खराब सरकार है। जो घटनाक्रम हुआ वो बिल्कुल निंदनीय है। 4 बैचों को एक साथ करके, रीट के 4 बैचों को एक साथ करके पढ़ाया जा रहा था और बैच स्टार्ट होते ही दम घुटने लग गया था बच्चों का। कहने पर मैनेजमेंट वालों ने ये बोला था स्पष्ट कि थोड़ा तो सहन करना ही पड़ेगा, और ज़बरदस्ती ये बैच चलाया गया था। ऐसा 4 बैचों को V1, V2, V3, V4 को बताया। 600 बच्चे बैठे हुए थे, क्लास में मौजूद थे, बैठे हुए थे। सीक्वेंस से आप बताइए क्या कुछ हुआ? मैडम उसमें स्मेल आ रही थी तो सर से बोला था कि सर इसमें स्मेल आ रही है, तो सर ने बोला तुम्हें तो बहाना चाहिए, जो बहाना मिल गया, बैठ जाओ शांत पढ़ो शांति से। निकलो बच्चों निकलो, तो ऐसा कुछ नहीं था। भगदड़ मच गई थी जिससे एक और ज़्यादा वो मतलब माहौल ख़राब हो गया मैडम। क्योंकि सीटें फिक्स होनी चाहिए, जितना बड़ा क्लासरूम है उसके हिसाब से सीटें फिक्स होनी चाहिए। अब जैसे कि 300 का बैच बनना चाहिए, कोई रूम 300 का, लेकिन उसमें 600 जने बैठा रहे हैं। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो छात्र हैं मौजूद हैं, जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की इस वक्त? आज जिस प्रकार से कोचिंग संस्थान में ये हादसा हुआ, घटना बहुत चिंताजनक है। ये बेहोश हुए हैं बहुत सारी बच्चियां और बच्चे। इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि ये कोचिंग संस्थान गरीब बच्चों से लाखों रुपए फीस तो ले लेते हैं, सुविधा नहीं देते। देखा होगा आपने दिल्ली में जो कांड हुआ लाइब्रेरी वाला, उसके बाद में यहाँ पर कुछ संस्थान सीज हुए थे और मीडिया के लोग भी कोचिंग संस्थानों में पहुँच गए थे। वहाँ जाकर देखा तो 2-2 हज़ार स्टूडेंट एक क्लास में थे। घुटन होती है और सीधी सी बात है कि एसी तो अभी ठंड में चला नहीं सकते। घुटन होती है तो बच्चों को बेहोशी भी होगी, और कुछ बच्चे ऐसे बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, उनके साथ में और ज़्यादा यदि कोई बड़ी घटना घट जाती तो सरकार क्या करती। लेकिन आज जिस प्रकार से ये घटना घटी तो सरकार का कोई नुमाइंदा आया नहीं। बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती है सोमानी में। दुखद है, जेडीए आता है और कोचिंग संस्थानों से पैसा ले लेता है और फिर कई दिन के लिए कोई छापेमारी नहीं होती। देखा होगा आपने टोंक फाटक पर बहुत सारी कोचिंगों को तो सीज किया, यहाँ किसी भी कोचिंग को सीज नहीं किया। वैसे देखा जाए तो इन तमाम विद्यार्थियों की एक ही मांग है कि हमसे पैसा तो ले लेते हैं, हमारे माँ बाप के खून पसीने की कमाई का पैसा तो लूटते हैं, लेकिन ये सुविधा नाम की कुछ भी नहीं है। तो संस्थान तब तक सीज हो जाने चाहिए जब तक कि ये नॉर्म्स का पालन ना करे। सारे के सारे पालन करवाओ, जेडीए कराओ, छापेमारी करो, सीज करो, ये इन बच्चों की डिमांड है। भजनलाल सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। वहीं आज भजनलाल जी का जन्मदिवस भी है। वो कहीं अपना जन्मदिवस बनाने में बिजी हैं और यहाँ पर जो युवा हैं उनकी जान जोखिम में डली हुई है। पहले तो जन्मदिन की हम शुभकामनाएं देते हैं, हमारे सीएम हैं, लेकिन वो संवेदनशील होते तो जन्मदिन मनाने के लिए हॉस्पिटल में उन बच्चियों के बीच में होते तो कितना आनंद आता, ये बच्चे कितने उनसे लगाव हो जाता। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी 1 साल आपका हो गया है, उपलब्धियाँ सच बता रहा हूँ कुछ भी नहीं है, उपलब्धियाँ नहीं है। झूठी गिनाओ तो गिनाओ भलाई ने। लेकिन बच्चे नाराज़ है, स्टूडेंट नाराज़ है, युवा नाराज़ है। आप जब सत्ता में आए थे, युवाओं के लिए आए थे, बोले हम युवाओं के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। बेचारे सड़कों पर ऐसे ही डोलते थे उस सरकार में, और आज भी ऐसे ही डोल रहे। सर आपको कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा 4 साल ही बाकी रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा समय नहीं रहा है, 4 ही साल बचे हैं और फिर से जनता है, जनता जवाब देती है और जल्दी पलट जाओगे। इसलिए जन्मदिन मनाओ, अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं मनाओ, हमारे साथ मनाओ, हमारे बच्चों के साथ मिलाओ, इनको नौकरियां दो। वादा किया है, पुरानी सरकार ने निकाली वैकेंसियां, उनकी ज्वाइनिंग दे रहे और बोल रहे हो हमने दी है, ये अच्छी बात नहीं है। खुद निकालो, इनको ज्वाइनिंग दो। तो अभी मैनेजमेंट की तरफ से कोई आया? मैनेजमेंट कोई भी नहीं आया। नेताजी की तरफ से वहाँ रमेश बाबू को भेजा है, हनुमान बेनीवाल का मैसेज है कि वहाँ मौके पर पे RLP के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे तो वहाँ उनसे डिबेट ले लेंगे। रमेश को भेजा है लानू विधानसभा से। तो अभी जो है इस तरीके के जो नॉर्म्स हैं वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं जो कोचिंग सेंटर्स हैं। काफ़ी लंबे समय से ये जो है मांग भी उठाई जा रही है छात्रों के द्वारा। दिल्ली में भी ऐसा कांड देखने को मिल चुका है, तो अभी तक भी क्यों जाग नहीं रही है सरकार?
मैम सरकार का ऐसा है, मतलब स्टूडेंट की तरफ कोई सरकार का ध्यान नहीं है, बच्चों को लूटा जा रहा है बस। कच्ची सरकार है बिल्कुल। बीजेपी ऐसे मानो बच्चों के भविष्य के बारे में बिल्कुल ही ख़राब सरकार है। कोई ऐसा नहीं 2-2 हज़ार बच्चे एक बैच में पढ़ते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं मैम। 200-250 की लिमिट होती है। बैचों को लूटा जा रहा है ऑनलाइन के नाम पे, मतलब फर्जीवाड़ा है मैम, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। युवाओं के साथ गलत हो रहा है। गलती हो रहा है, सामने दिख रहा है, तो युवाओं के साथ तो गलती है। जब जहाँ पर 200 बच्चों के स्ट्रेंथ है वहाँ पर 2000 बिठा रहे हैं तो गलती हो रहा है ना। आपको पता है 1 लाख रुपए फीस ले रहे, किसान कहाँ से लेके आएगा 1 लाख फीस? इस तरह की सिचुएशन जब होती है काफ़ी होपलेस हो जाते हैं छात्र, कोई भाग दौड़ भी मच जाती है वहाँ पर, तो कुछ और बड़ी घटनाएं भी घट जाती हैं। हाँ तो वो तो घटती है। आपको ही पता है कि एक गेट से 4 छात्र एक साथ निकल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकल सकते। अगर कोई नीचे दब गया तो भी मर जाएगा, वो उसकी जान जा सकते हो। वो एक बैच में 7,000 बच्चे बैठाते हैं। एक बैच में 2-2, 3-3 हज़ार लड़के पढ़ाए जाते हैं। फीस भी महंगी ली जाती है, 50-50 हज़ार रुपये फीस ली जाती है। ये नाइंसाफ़ी है लड़कों के, इसलिए हम कोचिंग वाले सेंटरों से कहना चाहते हैं। कोचिंग सेंटरों ने काला धंधा बना रखा है, पैसे कमाने का जरिया है एक तरीके। हाँ जी मैम बिल्कुल ये ऐसा ही है। अभी तक कोई नेता ऐसा नहीं है, जागा भी नहीं आने यहाँ पर आने का, मतलब कोई ऐसा किया हो। निर्मल चौधरी सर आए हैं बस, और कोई नहीं आया अभी तक। तो भजनलाल सरकार की तरफ से भी कोई मंत्री विधायक नहीं आए? नो मैम ऐसा कोई नहीं आया आज तक। आज जो घटनाक्रम हुआ वो ये बिल्कुल निंदनीय है। 4-4 बैचों को एक साथ करके, रीट के 4 बैचों को एक साथ करके पढ़ाया जा रहा था और बैच स्टार्ट होते ही दम घुटने लग गया था बच्चों का। कहने पर मैनेजमेंट वालों ने ये बोला था स्पष्ट कि थोड़ा तो सहन करना ही पड़ेगा, और ज़बरदस्ती ये बैच चलाया गया था। ऐसा 4 बैचों को V1, V2, V3, V4 को बताया। 600 बच्चे बैठे हुए थे, और ऐसा लिखेज पहले भी 10 एक दिन पहले जगह जोशी सर की क्लास में ऐसा लिखेज AC में हुआ था, दिक्कत आई थी। उसके बावजूद वहीं क्लास और बिना मैनेजमेंट के। उत्कर्ष के पास में कोई मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट के नाम पे आप इनका रिकॉर्ड चेक करा के देख लो, इनके पास जितने बैच चला रखे हैं इन्होंने, इतना मैनेजमेंट इनके पास है कि नहीं है। इनके पास क्लास असिस्टेंट वगैरह के नाम पे पहले फीस ले ली और ले लेते हैं, उसके बाद में बैचों को मर्ज करते हैं ये लोग ऐसे करके, और फिर बाद में ऑब्जेक्शन करते हैं तो ये बोलते हैं ये करना ही पड़ेगा। फिर ये एक ही बात बोलते हैं कि एडमिट का वो प्रवेश पत्र पर लिखा हुआ पॉइंट नंबर 8 देखो, उसमें ये लिखा हुआ है स्पष्ट कि व्यवस्थाएं हमारे अनुसार चलेंगी। हम कहते हैं कि इनके अनुसार व्यवस्थाएं चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों को ऐसे भर के बैठा रहे हो। 1 से 10 बैच लगातार। मैं खुद ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ उत्कर्ष का, और इस व्यवस्था की और उत्कर्ष की कठोर निंदा करता हूँ। थैंक यू। तो ये कुछ छात्र से जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो उत्कर्ष क्लासेस है वो गलत कर रही है। एक साथ 10-10 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ पढ़ा रही है, तो साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि इस तरह की जब सिचुएशन बनती है तो मैनेजमेंट की तरफ से भी अभी कोई सामने नहीं आया। और इसी तरफ से अगर हम आपको बता दें तो भजनलाल शर्मा सरकार की तरफ से भी कोई भी यहाँ पर नहीं आया, कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, कुछ नॉर्म्स जो हैं वो फॉलो नहीं हुए हैं। अब खैर देखने वाली बात होगी, हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। ये सारे छात्र वही छात्र हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, क्लास में बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि क्या कुछ पूरा मामला घटा। टीचर जो मौजूद था उत्कर्ष क्लासेस में, उनका क्या कुछ कहना था वो भी आपको हम बताएंगे। छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ पूरा मामला घटा था, क्योंकि आप क्लास में मौजूद थे, बैठे हुए थे। सीक्वेंस से आप बताइए क्या कुछ हुआ। मैडम उसमें स्मेल आ रही थी, तो सर से बोला था कि सर इसमें स्मेल आ रही है, तो सर ने बोला तुम्हें तो बहाना चाहिए, जो बहाना मिल गया, बैठ जाओ शांत पढ़ो शांति से। तो उसमें स्मेल आ रही थी, पहले से सर से बोला था कि सर इसमें स्मेल आ रही है, तो उन्होंने बोला तुम्हें तो बहाना चाहिए ऊधम करने के लिए, शोर मचाने के लिए। सर इसमें 31 लड़के टोटल बेहोश हो गए मैडम, बाहर निकाला था, मेरे पास वीडियो है इसकी। वो वीडियो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा देते हैं, स्क्रीन पर प्ले कर दी हमने वो वीडियो। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो टीचर है वो क्या जवाब दे रहे हैं, और साथ ही जो बच्चों को लेके जा रहे हैं गोदी में ले जाकर। खैर आप भी वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी थे, क्लास ले रहे थे अपनी। जैसे ही आपको स्मेल आने लगी तो आप लोगों ने टीचर को बोला कि सर यहाँ पर स्मेल आ रही है, कुछ गलत हो रहा है, तो टीचर के क्या कुछ रिएक्शन थे? मैडम सर ने ऐसे सोचा कि भाई मजाक कर रहे हैं, छुट्टी के लिए बोल रहे हैं स्टूडेंट, बट ऐसा नहीं था। ऐसे से स्मेल आ रही थी और उसमें से पता नहीं कौन सी गैस लीकेज हो गई थी, जिसके कारण सभी बच्चों को खांसी होने लगी। तो सर ने देखा कि भाई सर बच्चे माहौल बना रहे हैं छुट्टी के लिए, तो उनको भी 1 मिनट सोचना चाहिए था, क्योंकि सभी बच्चे ऐसा नहीं करते मैडम, और जो भी निर्णय लेना चाहिए था
तुरंत अगर निर्णय ले लेते तो ये इतना वो नहीं हो पाता। क्योंकि अगर समय पर निर्णय नहीं लिया जाता तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, क्योंकि कोई भी जहरीली गैस है, कोई भी इनटेक कर लेगा तो उससे किसी भी बच्चे की जान जोखिम में डल सकती है। तो इस तरीके का जो व्यवहार है पहले भी क्या उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से देखने को मिला है या फिर किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट से, क्योंकि आप छात्र हैं, अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में आप लोग पढ़ते हैं? जी मैडम, वैसे पहले का तो हमें पता नहीं है, वैसे ऐसी घटनाएं होती रहती है। जैसे कि अभी हमने बारिश के दिनों में दिल्ली का भी देखा था, वो बेसमेंट के अंदर पानी भरने से कई बच्चों की मौत भी हो चुकी थी मैडम। तो वैसे मतलब बच्चों के हित में देख के सुविधाएं करनी चाहिए, मैनेजमेंट को भी जो भी सुविधा है वो करना चाहिए। बैच भी मैडम बहुत बड़ा बैच है, 400 प्लस बच्चों का बैच है। तो इस समय जब आप पढ़ रहे थे, आपकी क्लास में ऐसा जब माहौल बन रहा था तो आप लोग कितने स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे? उस टाइम मैडम लगभग आप 400 प्लस ही है। तो एक साथ सारे बच्चों को जब पता लगा कि यहाँ पर गैस लीक हो गई है, हार्मफुल गैस है, तो भागा दौड़ी वहाँ पर मच गई, होपलेस हो जाते हैं बच्चे, सब भागम दौड़ी में लग जाते हैं, कुछ बच्चे नीचे भी गिर जाते हैं। तो ऐसा कुछ माहौल भी बना होगा क्लासेस में? जी मैडम, बिल्कुल वैसा ही माहौल बना था। और उसके बजाय सर भी हमारे को मतलब कि ऐसे मतलब डराने जैसा था कि भाई बैठ जाओ पढ़ लो, वो कर रहे थे। ऐसे कि नहीं भाई बच्चों क्या हुआ, धीरे धीरे निकलो या फिर जल्दी निकलो, बच्चों को निकलो, तो ऐसा कुछ नहीं था। भगदड़ मच गई थी जिससे एक और ज़्यादा वो मतलब माहौल ख़राब हो गया मैडम। और कई बच्चे जो बीमार हो गए, अभी आपको पता है कि अस्पताल में भर्ती है। तो अभी तक कुछ भी मतलब फैसला जो है वो तो पहले भी नहीं लिया था उत्कर्ष क्लासेस ने या फिर किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट ने। तो इस समय क्या अभी मैनेजमेंट की तरफ से कोई आया है बातचीत करने के लिए, या फिर कोई मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि जो CEO है वो ऑब्वियसली यहाँ नहीं रहते हैं जयपुर में, तो बाहर रहते हैं, कोई उनकी तरफ से कोई फ़ोन आया हो किसी टीचर के पास? अभी तो कोई फ़ोन नहीं आया है, नहीं अभी हमको इतना मालूम है, अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। ठीक है, आप भी वहाँ मौजूद थे? यस मैम। क्या कुछ हुआ वहाँ पे, क्या कुछ टीचर्स ने बोला? हम बाहर थे, हम उस बैच में तो नहीं थे, लेकिन बाहर थे। बाहर देखा है कि जैसे ही बच्चियाँ बेहोश हुई तो उनको बाहर लाते गए और अस्पताल में भर्ती कराया। तथा उन्होंने देखा है कि ये माहौल बन रहा है, गैस लीकेज हुई है या पता नहीं कुछ और है, वो तो जांच के बाद पता चलेगा। उसके बाद ही कुछ फैसला होगा कि ये कोचिंग वाले फिर क्या निर्णय लेते हैं, कुछ व्यवस्थाओं में सुविधाएं देते हैं या फिर उसी तरह से वही चलता रहेगा। और मैडम इसमें कि सर बता रहे कि भाई कोई मतलब कि भोजन वगैरह, उसमें ऐसा कोई भी नहीं है, भोजन वगैरह फूड पॉइजनिंग कोई भी नहीं है, ये केवल गैस का ही मामला है, जो भी मतलब उससे क्लासरूम से संबंधित मामला है। तो अब आप लोगों की क्या कुछ मांगे हैं सरकार की तरफ से? मैडम हमारे से मांगे है कि भाई एक तो सबसे फर्स्ट बात तो बच्चों की सीटें फिक्स होनी चाहिए, जितना बड़ा क्लासरूम हो उसके हिसाब से सीटें फिक्स होनी चाहिए। अब जैसे कि 300 का बैच बनना चाहिए, कोई रूम 300 का, लेकिन उसमें 400 जने बैठा रहे हैं, तो मैडम उससे गैसें वगैरह बन जाती है गलत, और जो भी होता है नुकसानदायक हो जाता है। मान लो किसी के बच्चे अगर मान लो ज़्यादा बीमार हो गए या किसी की कुछ भी तबीयत एक और ख़राब हो सकती है, तो मैडम गरीब परिवार से सब आते हैं। तो जो क्लासेस लग रही थी वो अंडर बेसमेंट में लग रही थी या फिर किसी ऊपर वाले? बेसमेंट में तो नहीं, कि 2nd फ्लोर पे थी जी। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस बार सरकार फैसला लेगी, क्योंकि नॉर्म्स जो हैं वो तो यूनिवर्सिटी, माफ़ कीजिएगा, जो कोचिंग सेंटर्स है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब खैर देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में क्या भजन लाल सरकार इस पर कोई कठोर फैसला ले सकती है, क्योंकि अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई भी मंत्री विधायक यहाँ पर नहीं पहुँचा है, आला अधिकारी यहाँ पर कोई ऐसा मौजूद नहीं है जो यहाँ पर आश्वासन दे सके बच्चों को। खैर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।